बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सदना नामक एक कसाई रहता था। भले ही वह पेशे से कसाई था और मांस बेचता था, लेकिन वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। सदना के मन में सदा भगवान का नाम गूंजता रहता था और उसका दिन रात भगवान विष्णु के कीर्तन में ही व्यतीत होता था। सदना अक्सर गुनगुनाता, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। भैया 2 किलो मांस दे दो। अभी देता हूं भैया, जय श्री हरि। उसकी धार्मिक प्रवृत्ति की चर्चा पूरे गांव में होती रहती थी। लोग कहते, देखो कैसा कसाई है, मांस बेचते हुए भी भगवान का नाम जपता है। मैं तो इसे वर्षों से ऐसे ही देख रहा हूँ। एक दिन सदना अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक काला गोल पत्थर टकराया। उसने पत्थर को उठाया और सोचा, अरे ये काले रंग का गोल पत्थर कैसा, इसे उठाकर रख लेता हूं। ये पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा। उसने पत्थर को अपनी दुकान में रख लिया और अगले दिन उससे मांस तोलने का विचार किया। अगले दिन एक ग्राहक आया और बोला, भैया 1 किलो मांस तोल दो। सदना ने पत्थर को तराजू में रखा और मांस तौल दिया। उसने खुद से कहा। इसका मतलब यह पत्थर 1 किलो वजन का है। फिर एक और ग्राहक आया और बोला, भैया जरा 2.5 किलो मांस देना। सदना ने वही पत्थर तराजू में रखा और देखा कि पत्थर 2.5 किलो का वजन दे रहा है। उसने हैरान होकर सोचा, यह क्या, यह पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया? सदना ने एक बार 5 किलो मांस रखकर देखा और पाया कि पत्थर हर बार सही वजन देता है। यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तौलना होता था, वह पत्थर उतने वजन का हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला जादुई पत्थर है। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी और बिक्री भी। एक दिन गांव के पंडित जी ने भी इस पत्थर के बारे में सुना। हालांकि वह ऐसी जगह नहीं जाना चाहते थे जहां मांस बिकता हो, लेकिन भक्तों ने जब पंडित जी को पत्थर के चमत्कार के बारे में बताया तो उनके मन में उसे देखने की उत्सुकता जाग गई। पंडित जी, आप नहीं जानते, उस सदना कसाई के पास एक जादुई पत्थर है जो अपना वजन सामान के अनुसार बदल लेता है। एक बार चलकर देख लीजिए, आप चकित हो जाएंगे। अब तो इतना जोर दे ही रहा है तो दूर से मैं उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। पंडित जी भक्त के साथ सदना की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर सदना को मांस तोलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। पंडित जी के शरीर के रोए खड़े हो गए। उन्होंने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मुझे इस कसाई से बात करनी ही होगी। पंडित जी, आप यहाँ मुझ जैसे कसाई की दुकान पर? मैं आश्चर्यचकित हूं। आइए कृपा करके यहाँ बैठिए। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सदना, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना ने सिर झुकाकर कहा, पंडित जी, फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं। मुझसे भूल हो गई श्रीहरि, मुझे क्षमा करना। मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी, आप तो ब्राह्मण हैं। भगवान शालिग्राम के इस पत्थर की सेवा और पूजा आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कृपया इसे अपने पास रख लीजिए। सदना, भगवान शालिग्राम की सेवा करने का अवसर मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ? लाओ, मैं इसे ले जाता हूँ। पंडित जी ने शालिग्राम पत्थर को बड़े सम्मान के साथ घर लाकर उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों बाद एक रात श्री शालिग्राम जी पंडित जी के स्वप्न में आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे उस कसाई के पास वापस छोड़ाओ। हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा में कोई त्रुटि हो गई है? नहीं ब्राह्मण, तुम्हारी पूजा मुझे अच्छी लगती है, लेकिन सदना, जो हर समय मेरा नाम जपता रहता है, मुझे अत्यंत प्रिय है। उसकी भक्ति निस्वार्थ है और वह मुझे सच्चे प्रेम से याद करता है, इसलिए मैं उसके पास रहना चाहता हूं। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल ही आपका यह स्वरूप उस कसाई को सौंप दूंगा। अगले दिन पंडित जी सदना के पास गए और उसे सारी बात बताई। सदना, तुम महान हो। भगवान विष्णु ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वे चाहते हैं कि उनकी यह शिला तुम्हारे पास ही रहे और वे तुम्हारी सेवा का लाभ उठाएं। सच पंडित जी, प्रभु श्री हरि ने ऐसा कहा। यदि वे मेरे पास इस दुकान पर रह सकते हैं जहां मैं मांस बेचता हूं, तो मैं क्यों ना उनके लिए अपना सब कुछ छोड़कर उनकी भक्ति में लीन हो जाऊं। आज से मैं मांस बेचना छोड़ दूंगा और अपने श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। पंडित जी ने श्री शालिग्राम जी को सदना को सौंप दिया। सदना की आंखों में आंसू आ गए और उसने मांस बेचने का काम छोड़ने का निश्चय किया। उसने सोचा, अगर मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय नाम कीर्तन ही करूंगा।
आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त कहलाए और उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई।